एम्फियोक्सिस करेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। द नोटोकॉर्ड रन्स थ्रू आउट द बॉडी। ये ऊपर जो नोटोकॉर्ड है डार्क कलर की, ये पूरी बॉडी में माउथ से लेके और पीछे टेल के ख़त्म होने से, टेल विन से पहले तक पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है नोटोकॉर्ड। अ सिंगल बल्ब डिस्टिंग्विश एंटीरियर एंड ऑफ द नर्व कॉर्ड। यहाँ पर नर्व कॉर्ड थोड़ी सी मोटी हो जाती है जो आगे जाकर सेरेब्रल गैंग्लियन बनाती है। देयर इज़ नो ब्रेन और ए क्रेनियम। अलग से कोई मस्तिष्क नहीं होता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कवर नहीं होता है। एविडेंस सजेस्ट दैट इट इज़ द वर्टिब्रेट ब्रेन पोर्शन फ्रॉम द नर्व कॉर्ड लैंसेट लाइक द एंसेस्टर। ये मानते हैं कि इससे आगे जाके कशेरुकी का निर्माण हुआ। ब्लड फ्लोज फॉरवर्ड अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ द बैकवर्ड अलोंग द डोर्सल साइड। ब्लड फ्लोज फॉरवर्ड अलोंग द वेंट्रल साइड, आगे की तरफ नीचे की तरफ से रुधिर का प्रवाह होता है, और जो बैकवर्ड है जो पीछे के लिए जाना होता है अगर ब्लड का, तो वो ये ऊपर की तरफ से तैरता है। बट देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट हार्ट। अलग से हार्ट इसमें हृदय नहीं पाया जाता है। द ओरल कैविटी ऑफ एम्फियोक्सिस इज फर्निश विद द हुड। ये हुड पाया जाता है इसमें ओरल कैविटी के अंदर। एंड लाइंड विद द सिराई। ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनको सिराई कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कोयरस फिल्टर, ये खुरदरे होते हैं। और स्क्रीन आउट पार्टिकल टू लार्ज टू बी कंज्यूम। ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इनकी जितनी साइज है उसी से माउथ पार्टिकल के अंदर एल्गी और दूसरा पार्ट आएगा, और ये खुरदरी होती है, इसके ऊपर श्लेष्मा होता है जिससे फूड चिपक जाता है। पर इससे अधिक बड़ी साइज के पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं आ सकते। जिस साइज का ये खा सकता है उसी साइज के पार्टिकल इसके अंदर से फिल्टर होकर अंदर की तरफ जाते हैं। द फूड पार्टिकल इज पासिंग थ्रू विद द वाटर कॉट बाय द म्यूकस। इस पर श्लेष्मा पाया जाता है यहाँ पर टेंटिकल्स के ऊपर। वो म्यूकस जो गिल बास्केट एंड पास्ट इनटू द गट, ये यहाँ से माउथ के अंदर आता है और फिर ये फेरिंग्स के द्वारा अंदर चला जाता है। वेयर दे एक्सपोज टू द डिफरेंट एक्शन ऑफ द एंजाइम। जैसा हम में डाइजेशन होता है वैसा ही इन्हीं में इसमें भी डाइजेशन होता है, और डिफरेंट एंजाइम फूड के ऊपर काम करते हैं। अनलाइक अदर कोडेट, एम्फियोक्सिस इज कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। इसके अंदर सेल के अंदर डाइजेशन होता है फेगोसाइटोसिस इसलिए। और फूड पार्टिकल आर एनवेलप्ड बाय द इंडिविजुअल सेल। एक एक जो भी फूड पार्टिकल अंदर आया है उसके ऊपर एक सेल बन जाती है, और वो सेल उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर सेल के अंदर पाए जाते हैं, और इंडिविजुअल सेल अलग अलग सेल के अंदर डाइजेशन होता है। अबव द फेरिंग्स इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नेफ्रिडिया। जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नेफ्रिडिया का बना होता है, विच ओपन इनटू द एक्सक्रीटरी कैनाल लीडिंग टू द एट्रियम। ये जो बाहर है यहाँ पे एट्रियम, और एट्रियम के द्वारा एनस, जिससे कि बाहर फूड पार्टिकल, बाहर अनडाइजेस्टेड मटेरियल फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। एंडोस्टाइल पाई जाती है। जो थायराइड में वर्टिब्रेट होता है वो एंडोस्टाइल के रूप में पाई जाता है, और ये माना जाता है कि इसके अंदर आयोडीन और टायरोसिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हार्मोन की तरह काम करते हैं एम्फियोक्सिस के अंदर। मेल और फीमेल एम्फियोक्सिस एक जैसे दिखते हैं बाहर से। कोई भी बाहर से देख के ये नहीं कह सकते कि ये मेल और ये फीमेल है। ब्रीडिंग टेक प्लेस सेवरल टाइम्स इन द ईयर। एक साल में कई बार जनन होता है इनमें, और अगर ठंडा है कंपेरेटिवली तो वहाँ पर केवल एक बार होगा, और गर्म रीजन में कई बार जनन होता है। सेक्स कंटेनिंग एग्स और स्पर्म बस्ट डिस्चार्ज कंटेन इनटू द वाटर थ्रू द ओपनिंग ऑफ द अंडर साइड ऑफ द बॉडी। एग और स्पर्म बाहर की तरफ समुद्र के पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, और एग्स आर फर्टिलाइज इन द वाटर। एग्स जो हैं वो समुद्र के पानी में फर्टिलाइज होते हैं। आफ्टर 2 days माइक्रोस्कोपिक सीलिएटेड लार्वा डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। सीलिया या कशाभिका पाई जाती है, जिससे कि एक माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा सा लार्वा डेवलप होता है फर्टिलाइज एग से। लार्वा आर कैरीड टू द ओशियम करंट। पानी के करंट के साथ ये लार्वा कई वीक तक
इधर उधर बहता रहता है और फिर इसमें कायांतरण होता है और कायांतरण होने के बाद में ये अपने आप को समुद्र के तल के ऊपर सेटल कर लेता है। Along the part of the coast of the China, amphioxys are numerous. They constitute basing of the fishing industry. चाइना के अंदर ये बेस है फिशिंग इंडस्ट्री का, और जो सबसे पुराना एम्फियोक्सिस पाया गया फॉसिल के रूप में वो है 525 मिलियन साल पुराना।